हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड और आज इस वीडियो में हम जानेंगे सिबिल क्या है। बहुत बार हम सिबिल सुनते हैं, बैंक में सुनते हैं, लोन के लेने के टाइम पे सुनते हैं, क्रेडिट कार्ड लेने के टाइम पे सुनते हैं, किसी भी एनबीएफसी में ट्रांजैक्शन या फिर लेन देन या फिर पूछताछ करने के समय हम सिबिल को सुनते हैं। खास करके क्रेडिट कार्ड लेते समय और लोन लेते समय तो हम जरूर सिबिल को सुनते हैं। सिबिल में सी का मतलब है क्रेडिट, आई का मतलब है इंफॉर्मेशन, बी का मतलब है ब्यूरो, अगेन आई का मतलब है इंडिया और लास्ट वाले एल का मतलब है लिमिटेड, यानी कि सिबिल क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। अब देखिए, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे संचालित करता है या फिर इसे ऑपरेट करता है, आप ये कह लीजिए, उसके अंडर है ये। ठीक है, इसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे अधिकृत किया है। तो फिर हम हमारे ऊपर एक और क्वेश्चन मार्क आ गया होगा कि ये कोई सरकारी संस्था होगी। नहीं, सिबिल एक प्राइवेट कंपनी है और उसे अधिकृत किया है आरबीआई ने। और ये फाइनेंस से संबंधित जो भी डेटा है वो एक ही जगह पर उसकी रिपोर्ट बनाता है। इससे क्या होता है कि जो लोन देने वाली संस्थाएं हैं उन्हें आसान होता है कि हमारा रिकॉर्ड कैसा है, उनके कस्टमर का रिकॉर्ड कैसा है, वो ट्रैक करने में उन्हें आसानी होती है। तो ये आरबीआई ने इसीलिए बनाया क्योंकि आरबीआई और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका सांठगांठ है, क्योंकि आरबीआई उसी को कंट्रोल करती है, उन्हीं को। तो इसलिए आरबीआई ने एक संस्था खोली है, एक प्राइवेट कंपनी है। अब सिबिल जब रिपोर्ट हम लेते हैं, क्या जरूरत होती है हमें सिबिल रिपोर्ट को जानने की, या हमें जानने की, या बैंक को जानने की? तो सिबिल रिपोर्ट में देखिए, आपको लोन की इंफॉर्मेशन मिलती है, क्रेडिट कार्ड की मिलती है। इवन आपने किसी लोन के बारे में या किसी कार्ड के बारे में कहीं पर इंक्वायरी की होगी, ऑनलाइन पूछताछ की होगी, कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो वो भी इवन कि आपने फलाने तारीख को क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछा, या फिर आपके इस तारीख को क्रेडिट कार्ड की ईएमआई बाउंस हो गई, या फिर लोन की ईएमआई बाउंस हो गई, सारी चीज़ें आपने लोन के बारे में अगर आप ये कहेंगे कि आपने कब लोन लिया, कितना लिया, सबसे पहले कितना लोन लिया था, और किस बैंक से लोन लिया है, किस लोन में कितनी बार ईएमआई बाउंस हुई है, कौन सा लोन लेट भरा गया, सारी चीज़ें, कौन सा लोन क्लोज हो गया है, कौन सा अभी चल रहा है, सारी चीज़ें। जो आप जिस बैंक से लोन लेते हो ना, वहाँ पर आप जाके इतनी आसानी से ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते अगर वो आप वहाँ किसी भी डेस्क पर जाकर पूछेंगे तो। लेकिन सिबिल की रिपोर्ट अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। आपकी ईएमआई की किस्तें कितनी हैं, अभी तक कितनी भरी है, कितनी बाकी है, ये सारी की सारी चीज़ें। लेकिन सिबिल की रिपोर्ट हमें इतनी ज़रूरतमंद नहीं होती है जितनी कि हमें लोन देने वाली संस्था को इसकी ज़रूरत होती है। हमें लोन देने वाली संस्थाएं हमारी सिबिल रिपोर्ट को प्राप्त कर लेती है और उसी के ऊपर से हमें लोन दिया जाता है। तो देखिए, उसके बाद में हमें क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन भी हमारी उस सिबिल की रिपोर्ट पर रहती है। कितने क्रेडिट कार्ड हमारे पास है, पहला कार्ड कब लिया था, वर्तमान में कितने कार्ड है, चालू कार्ड कितने हैं, बंद कितने हैं, किस कंपनी के कार्ड है, उनका बिल समय पर भरा है या नहीं, दे कितना है यानी कि ड्यू कितना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, ये सब हमने जान लिया सिबिल क्या है और इसकी रिपोर्ट क्या, किस किन 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 चीज़ों पर निकलती है। अब हम जानेंगे कि सिबिल स्कोर, जो हमारा सिबिल स्कोर होता है, वो आमतौर पर उस पर असर कौन कौन सी चीज़ें डालती हैं। लोन या कार्ड के बारे में बहुत ज़्यादा पूछताछ करते हैं तब लोन देने वाली संस्था से ज़्यादा चार्जेस लगाने के कारण विवाद में जब हम पढ़ते हैं उनके साथ में, तो हम ईएमआई गुस्से में नहीं पे करते हैं, तो वो भी असर डालती है। छुपे हुए चार्जेस के बारे में जब हमें पता चलता है तो हम भी गुस्सा हो जाते हैं लोन देने वाली संस्था के साथ में, और वहाँ पर भी हम ईएमआई देने में कभी कभी लेट करते हैं, वो भी चीज़ असर डालती है। लोन समय पर नहीं चुकाते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो जाती है कभी कभी, तो हम लोन नहीं चुकाते हैं, तो वो भी असर डालती है। जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा कभी कभी हम लोन लेते हैं और उसके बाद में भर नहीं पाते समय पर, तो वो भी क्रेडिट जो सिबिल का जो स्कोर है उस पर असर डालती है ये सारी बातें। अब देखिए, सिबिल का स्कोर जब कम होता है तो क्या हमें नुकसान होता है, क्या जरूरत है उसके सिबिल स्कोर कम हो जाए या ज्यादा हो जाए। हम मंथली 1 लाख रुपए कमाते हैं, 1.5 लाख रुपए कमाते हैं, 50,000 रुपए कमाते हैं, लोन तो हमें कोई भी देगा, हम ये सोच कर चलते हैं। फिर सिबिल का स्कोर से हमें क्या मतलब है, तो देखिए उस पर असर डालते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि सिबिल जो भी आपके पैन कार्ड के साथ में जो भी संबंध है, किसी भी बैंक में हो, कहीं पर भी हो, वो सारा के सारा एक ही जगह पर डिस्प्ले करता है। और जब आपको लोन देने वाली संस्था जब आपका स्कोर देखेगी या फिर आपका जो रिपोर्ट देखेगी, सिबिल की रिपोर्ट, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होके पहले से ही जाती है, हमारे पहले से ही। फिर हमें नुकसान देखिए कौन से हो सकते हैं। सैलरी अच्छे होने के बाद में भी अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है
तो आपको लोन संस्था देने से डरेगी थोड़ा सा, क्योंकि स्कोर खराब है। उसके बाद में अगर आपका सिबिल का स्कोर कम है तो आपको कम ईएमआई के लिए लोन मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 10 साल के लिए मांगेंगे, किसी होम लोन को 25 साल के लिए मांगेंगे तो मैनेजर आपको 15 साल के लिए देगा, क्योंकि स्कोर कम है। उसे पता है कि ये कभी भी हमें धोखा दे सकता है, तो स्कोर कम कर दे, ईएमआई कम कर देगा वो, कि 15 ईएमआई में ही भर लीजिएगा, 20 में ही भर लीजिएगा, इस तरह से। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, अगर ये दिमाग में आपके बैठ गई, ये वीडियो आपके समझ में आ गई, तो इस वीडियो को ज़रूर अपने एक मित्र को तो शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत लाभ की चीज़ है। खास करके जो लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में अच्छी अच्छी डिग्री का सपना देख रहे हैं भविष्य में, और इन सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें आगे चलकर एजुकेशन लोन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस चीज़ को सिक्योर रखने के लिए बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को देखना। और अगर आप नहीं भी देखेंगे इस वीडियो को तो लेकिन इन्फॉर्मेशन ज़रूर रखिए, अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें अगर आपको ये पसंद आ गया तो। देखिए सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, अगर आपका सिबिल स्कोर खराब हो गया तो सबसे बड़ा नुकसान ये है, एजुकेशन लोन जब आप फ्यूचर में कभी लेंगे, तो अगर सिबिल स्कोर खराब है तो एजुकेशन लोन देने से जो एनबीएफसीज है, जो बैंक है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो डरेगी। आपको अगर 50 लाख के लोन की ज़रूरत होगी तो आपको वो 20 लाख रुपए ही देगी, 15 लाख रुपए ही देगी। तो ये सपना जो है हमारा, बच्चों को अच्छे कॉलेज में पढ़ाने का, अच्छी डिग्रियों के साथ उन्हें कोई कोर्स कराने का, तो ये पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए सिबिल स्कोर को मेंटेन रखिए। सिबिल स्कोर आमतौर पर 700 से 900 के बीच में जब रहता है तो उसे बेस्ट माना गया है। मैंने अभी अभी मेरा सिबिल स्कोर चेक किया, 859 था, 859 मतलब बहुत ही अच्छा। अभी तक मैंने जो भी मेरे पास बहुत सारे लोन, बहुत ज़्यादा लोन है। मैं इस अगले वाले वीडियो में जो जब मैं रिपोर्ट बनाऊंगा आपको कि सिबिल रिपोर्ट इस तरह से होती है, तो वहाँ पर आपको दिखेंगे बहुत ज़्यादा लोन है मेरे। मतलब इतना यह है कि क्रेडिट से ज़्यादा आप कह सकते हैं, तो ये ठीक नहीं है। फिर भी मैंने अपने स्कोर को मेंटेन करके रखा, क्योंकि मैंने पहले से ही ये सपना लेके मैं साथ में चलता हूँ कि मैं आगे चल के फ्यूचर में अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं एजुकेशन लोन बच्चे के लिए जब लेने जाऊँगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखकर मैं बहुत सारी चीज़ें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम झेलते रहता हूँ और ये सब चीज़ मेंटेन करते रहता हूँ। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो बड़ा नुकसान है, अगर आपका सिबिल स्कोर कम रहेगा तो वो फाइनेंशियली आपको होगा, और आप बच्चे के पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन के ऊपर असर डालेगा। कम समय के लिए लोन मिलेगा, कम लोन मिलेगा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। स्कोर को इसलिए मेंटेन करके रखिए, सिबिल स्कोर। इस वीडियो को अगर जो लोग इस चीज़ से बिल्कुल भी अनजान हैं तो उन्हें शेयर करें प्लीज़, क्योंकि मैं अपने मतलब के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन ही ऐसी निकालता हूँ जो आपके भी काम आ जाए। क्योंकि आप 5-10 मिनट का समय देकर जब वीडियो देखते हैं तो वो जो मिनट का जो उतना जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, जो आप हमारे लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मेरा भी कुछ कर्तव्य है कि आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं जो आपके लाइफ में आपको काम आए। तो ज़रूर अपने मित्रों को शेयर करिए। और सिबिल रिपोर्ट के साथ में एक सीआईआर रिपोर्ट भी होती है, वो भी निकाली जाती है, उसके बारे में भी मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, 700 से 9 के बीच में एक अच्छा स्कोर माना गया है, सिबिल स्कोर। इसमें क्या है कि आपको कोई भी बैंक ज़्यादा समय के लिए ज़्यादा लोन दे देगी, ज़्यादा समय के लिए दे देगी, और बहुत जल्दी लोन की कार्रवाई आपको कर सकती हैं, कम ब्याज दर में भी आपको लोन दे सकती हैं। अब चलो, नुकसान हमने देख लिया है, सब कुछ हमने देख लिया है। फ़ायदा क्या है कि सिबिल स्कोर आपका अच्छा है, तो अभी मैंने बताया ही था वैसे आपको कि इसका फ़ायदा ये है कि आपको कम ज़्यादा समय के लिए लोन मिलेगा, आपको ज़्यादा मात्रा में लोन मिलेगा। उसके बाद में आपको लोन लेने के लिए जब आप जाएंगे तो आपको बहुत ही कम समय में आपकी जो प्रोसेसिंग है वो हो जाएगी और आपको तुरंत लोन मिलेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि लोन भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लोन लेना ये भी सिबिल स्कोर को इफ़ेक्ट करता है, यानी कि स्कोर को कम करता है। और 700 से नीचे मत जाने दीजिएगा। सिबिल स्कोर जब नीचे चला जाता है तो ऊपर आने के लिए आपको इन जो फाइनेंशियल संस्थान हैं इनके साथ में अच्छे संबंध बनाने पड़ते हैं, और उसके लिए आपको लोन लेना या क्रेडिट कार्ड लेने की ज़रूरत होगी। जब आपका स्कोर ही खराब है तो आपको ना क्रेडिट कार्ड मिलेगा ना लोन मिलेगा, तो स्कोर कैसे हम रिकवर कर पाएंगे?
बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो भी आपके पास है वो समय से चुकाइएगा ज़रूर। क्रेडिट कार्ड में खास करके जो भी चीज़ है, छोटी छोटी अमाउंट के बारे में हमें पता नहीं होता, वो अमाउंट की जो बिल है वो फिर बाद में बाउंस हो जाते हैं और स्कोर पर असर डालते हैं। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो अपने मित्रों को शेयर करें। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा शायद, तो ज़रूर करें प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।